कुछ बातें उनके चरणों में रख करके हम उनका महिमा करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। हम इस वचन को जब पढ़ा, अभी हमने पढ़ करके देखा, उस वचन से काफी बातें हमें सीखने का है, लेकिन हमें उनको धन्यवाद देने का 5 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसे 1 से लेकर के 5 वचन के अंदर से 5 बातें प्रभु को धन्यवाद देने का हम इसमें से निकाल करके उनका महिमा करेंगे। उससे पहले हमें प्रोत्साहित करने वाला काफी वचन, परमेश्वर के वचन इसे वचन में है, क्योंकि प्रभु के सन्मुख आकर के हमें क्यों धन्यवाद देना है, किस प्रकार धन्यवाद देना है, ये वचन के अंदर हमें काफी प्रोत्साहन देने वाले वचन है। मैं 2 वचन आपके सामने सबसे पहले रखना चाहता हूँ। उस वचन के आधार पर हम सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करने का अवसर प्रभु हमें दे, क्योंकि प्रभु के सन्मुख आते टाइम हमेशा हमारे हृदय धन्यवाद से भरे हुए होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें नित्य आशीषों से हमारे जीवन को भर देते हैं। हम पीछे मुड़ करके देखें तो करीब 1 साल हमारे जीवन से गुजर गया। उस पूरे साल भर प्रभु ने किस प्रकार हमारे जीवन में आशीष दिया, अनुग्रह दिया। हम एक एक दिन, एक एक क्षण अगर निकाल करके देखें तो हमें किस प्रकार इस संसार में अनुग्रहों से भरा, आशीषों से भरा, कतरे मुसीबतों से बचा करके रखा। इन सारे बातें हम देखेगा तो परमेश्वर ने उनकी आंखों की पुतली की नहीं हमें सुरक्षा देकर के इस संसार में रखा, और अनेक लोग हमसे श्रेष्ठ लोग थे, इस संसार छोड़ करके चला गया, लेकिन हमें परमेश्वर ने इस संसार में रखा है, उनका महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये परमेश्वर का करना है, दया है, विश्वास योग्यता है। इसलिए हम परमेश्वर के सन्मुख बढ़ते टाइम हमेशा धन्यवाद से भरे हुए हृदय के साथ परमेश्वर का महिमा और स्तुति प्रशंसा करना चाहिए। हमें प्रोत्साहन करने वाला 2 वचन पढ़ करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, और हम 5 बातें देखेंगे परमेश्वर की इस आशीष धन्यवाद के बारे में। आइए हम सबसे पहले देखते हैं इब्रानियों की पत्री 13वीं अध्याय, उसके 15वें वचन। हम सब जानते हैं, उस वचन को पढ़ करके हम आगे बढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 13वीं अध्याय उसकी 15वीं वचन जरा पढ़ करके देखिए परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहते हैं। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उनके नाम को अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करे। परमेश्वर का वचन हमें आदेशित करता है, हमें बताते हैं हम परमेश्वर का सन्मुख उपस्थित होते टाइम हमेशा स्तुति रूपी बलिदान हमारी होठों का फल है, परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। कहने का मतलब परमेश्वर के सामने हम किसी भी प्रकार उपस्थित हो, चाहे प्रार्थना के लिए उपस्थित हो, चाहे संगति रखे, चाहे हम उनका आराधना करें, कुछ भी प्रभु के चरणों में बढ़ते टाइम सबसे पहले स्तुति रूपी बलिदान परमेश्वर कहते हैं हमारे होठों से निकलने वाला स्तुति एक बलिदान के समान है, वो परमेश्वर के सामने चढ़ाना अनिवार्य है। इस बात को परमेश्वर हमसे कहते हैं। साथ ही साथ एक वचन और मैं पढ़ना चाहता हूँ, भजन संहिता 100 का 4था वचन हम पढ़ करके देखें। वहां परमेश्वर के सन्मुख आते टाइम हम किस प्रकार होना चाहिए। तो भजन संहिता 100 का 4 में लिखा है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करे। परमेश्वर टाइम फाटकों से प्रवेश करते हुए कहने का मतलब परमेश्वर का मंदिर में पहुंचे या परमेश्वर की जगह उपस्थिति है उनके सन्मुख पहुंचते टाइम हम किस प्रकार पहुंचना चाहिए, इस वचन में लिखा हुआ है उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करे। उनके सन्मुख आते टाइम हम स्तुति करते हुए उनके सामने उपस्थित होना चाहिए। हम दोनों वचनों के अगर आकलन करके देखें तो हमें प्रोत्साहित करने के लिए 2 वचन के आधार पर हम परमेश्वर के सन्मुख बढ़ते टाइम या परमेश्वर के आंगनों में प्रवेश करते टाइम उनकी उपस्थिति में हम आते टाइम हमें ये स्मरण करना चाहिए हमारे होठों से निकलने वाला स्तुति रूपी बलिदान उनको चढ़ाते हुए और उनके आंगनों में धन्यवाद और स्तुति के साथ प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन परमेश्वर ने इसी प्रकार आशीषित कर रखा है। इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करना चाहिए। आइए हम आगे बढ़ करके
5 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि 1 से लेकर के 5 वचन तक हमने पढ़ा। हाँ, हम 5 बातें देखते हैं परमेश्वर की धन्यवाद हम क्यों करें। कई बार हम परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए कहते हैं तो हमारे पास सोचते हम किन किन बातों के लिए धन्यवाद करना चाहिए। अगर वास्तव में एक सही विश्वासी परमेश्वर से आशीष पाया, उद्धार पाया हुआ, आशीष पाया हुआ एक विश्वासी से अगर पूछा जाए तो हमें धन्यवाद देने के लिए इतनी बातें हम धन्यवाद करते करते थक जाए, लेकिन सवाल खत्म नहीं होगा। लेकिन दाऊद से पूछ के देखे तो दाऊद कहते हैं किस प्रकार उनको धन्यवाद करना चाहते हैं। दाऊद भजन संहिता 40 की उसकी 40 की उसकी 5वें वचन में ऐसे लिखा हुआ है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्यकर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वो बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूं खोलकर उसकी चर्चा करूं, परंतु उसकी गिनती नहीं हो सकती। प्रभु का धन्यवाद हो। दाऊद कहते हैं मैं गिन गिन करके आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरे लिए आपने जितना आशीष दिया, जितना अनुग्रह दिया, कितने अद्भुत कार्य और चमत्कार मेरे जीवन में किया, और मेरे लिए जो कल्पनाएं आप करते हैं, इन सारे बातों को गिन गिन करके मैं आपके सामने धन्यवाद करना चाहता हूं, लेकिन उसकी गिनती नहीं हो सकती। कहने का मतलब अनगिनत आशीषों से हमारे जीवन भर रखा है, और दिन प्रतिदिन या क्षण प्रतिक्षण हमारे जीवन में प्रभु देने वाला प्रत्येक आशीषों को अगर गिनना चाहे, हम अनगिनत आशीषों को हमारे जीवन में दे रखी है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दे बिना नहीं रह सकता। और ये 103 भजन संहिता अगर पढ़ करके देखें तो पूरा धन्यवाद से भरे हुए हैं। आइए हम उस 5 बातों को देखें। सबसे पहली बात है, हमें प्रभु के सामने धन्यवाद देना अनिवार्य है, क्योंकि प्रभु ने हमारी पापों को क्षमा किया। सबसे पहली बात है, प्रभु के सामने हम उपस्थित होते टाइम हमें सबसे पहले स्मरण करने वाली ये बात है, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि प्रभु ने हमारी पापों को क्षमा किया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें जब सृष्टि किया, परमेश्वर का महिमा के साथ सृष्टि किया, परमेश्वर के स्वरूप में सृष्टि किया, हमारे जीवन में कोई कलंक नहीं था, कोई पाप नहीं था, हम परमेश्वर के सामने निष्कलंक निर्दोष था और कोई भी कमी नहीं था। लेकिन हमने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करते हुए जो पापी बना, तो हमारी पापों को क्षमा किए बिना या परमेश्वर का सन्मुख है उस पाप से अलग हुए बिना हम इस संसार में एक पापी के समान रहेंगे, और पाप करते हुए, पाप का दंड भोगते हुए अनंत काल की नाश में चले जाएंगे। लेकिन उसमें से बचाने वाला इस संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं, या कोई शक्ति है, कोई व्यक्ति, वो शक्ति हमें उस पाप में से बचाने वाला कोई नहीं था। इसलिए हमारे लिए एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, वो मानव रूप लेकर के संसार में आया, हमारे पापों को बचाया और हमें पाप में से मुक्ति देकर के परमेश्वर का संतान बनाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम जानते हैं जिस प्रकार उस एदम के बगीचे के अंदर परमेश्वर ने निष्कलंक निर्दोष के समान परमेश्वर का स्वरूप में सृष्टि किया गया मानव जिस प्रकार था, उसी प्रकार हमें वापस लौटाने के लिए और उस महिमा में वापस पहुंचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर के संसार में आया, और उन्होंने कालवरी सूली पर दिया हुआ बलिदान की वजह से हम उस पाप में से छुटकारा पा करके परमेश्वर का सन्मुख उनका संतान बन करके आज जी रहे। इसलिए सबसे पहले उस पाप में से हमें छुटकारा दिया हुआ परमेश्वर को धन्यवाद देना अनिवार्य है। ये प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने मुंह से हमसे कहा, पाप का क्षमा करने का योग्यता प्रभु में है। आइए हम एक वचन पढ़ करके देखते हैं, मत्ती सुसमाचार उसके 9वें अध्याय उसकी 2 और 6 वचन हम पढ़ करके देखें तो वहां परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहते हैं। मत्ती सुसमाचार निकाली उसकी 9वीं अध्याय उसकी 2 और 6वां वचन हम पढ़ करके देखें तो प्रभु यीशु मसीह अपना प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमसे क्या कहना चाहते हैं। देखिए उसके 2 वचन में ऐसे लिखा हुआ है, और देखो कई लोग लेकवा के एक रोगी को काट पर रखकर उसके पास लाया। यीशु ने उनका विश्वास देख करके
उन लेखे हुए की रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरा पाप क्षमा हुए। देखिए, वो पाप क्षमा के लिए तो आया नहीं, वो चंगाई पाने के लिए उनको कुछ लोग उठा करके लाया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह देखो उनसे क्या कहा, हे पुत्र। पहले उनको पुत्र कहा, जबकि वो पुत्र की योग्य ही नहीं, वो पुत्र की योग्य नहीं, क्योंकि वो पाप में गिरा हुआ व्यक्ति था। लेकिन उसे प्रभु यीशु मसीह इतना प्रेम करते हुए उनसे कहा, हे पुत्र, और ढाढ़स बांध, क्योंकि तू रोगी है, तो ढाढ़स बांध, तेरा पाप क्षमा हुआ। उनको रोग में से चंगाई देने से पहले उन्होंने पाप का क्षमा किया। कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह पाप को क्षमा करने के लिए सामर्थी है। वो कालवरी सूली पर चढ़ने से पहले उन्होंने अपना मुंह से इस बात को प्रकट किया, और एक व्यक्ति को यहाँ पाप का क्षमा देते हुए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अनुग्रहित करते हुए, पाप में से छुटकारा देते हुए उनको अनुग्रहित करते हैं। तो 6वें पद में लिखा है, परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य का पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। इस बात को लोगों के सामने उन्होंने प्रकट करके बताया, मनुष्य का पुत्र को इस संसार में पाप क्षमा करने का अधिकार है। और प्रभु यीशु मसीह कालवरी सूली पर चढ़ने से पहले इस बात को बता दिया, मैं पाप क्षमा करने के लिए योग्य है। लेकिन उसकी पूर्तिकरण के लिए उनको कालवरी सूली पर चढ़ना पड़ा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, हम उससे अयोग्य, उस अवस्था में अयोग्य थे, लेकिन मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह की उस बलिदान के द्वारा छुटकारा पा करके, हमें आशीष पा करके धन्य अवस्था में, या पापी में से पाप में से मुक्ति पा करके धन्य अवस्था में पहुंचाया। उस प्रभु को सबसे पहले हमें हृदय से धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने हमारी पापों को क्षमा किया है। प्रभु को धन्यवाद हो। आइए हम दूसरी बात है, हमें प्रभु को धन्यवाद करने के लिए दूसरी बात हम देखना चाहे तो इसी वजह से हम देख सकते हैं, क्योंकि हमेशा हम प्रभु का धन्यवाद देने के लिए एक बात और हमारे जीवन में देते, परमेश्वर ने हमें एक अच्छा स्वास्थ्य दे रखा है, एक अच्छा स्वास्थ्य दे रखा है। उसके लिए हमें प्रभु के सामने हमेशा धन्यवाद और स्तुति और प्रशंसा करना चाहिए। क्योंकि हम कई बार सोचते हैं, हम अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा भोजन खाते हैं, हम बैलेंस डाइट लेते हैं, इसलिए हमारा स्वास्थ्य अच्छा बने रहते हैं। या हम ये सोच सकते हैं, हम जिम जाकर के नाम से अच्छा व्यायाम करते हुए हम हमारे शरीर को तंदुरुस्त बना रखता है। या हम ऐसे वातावरण में रहते हैं, इसलिए हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। कई बार हम घमंड करते हैं, मेरा जीवन इतना तंदुरुस्त है, इतना अच्छा स्वस्थ जीवन मुझे मेरी मेहनत से या मेरी कार्य से मैं बना रखा है। ऐसे हम कई बार हम गर्व करते हैं, लेकिन मैं भूलना नहीं चाहिए, चाहे हम कितना तरीके से भोजन खाए, या कैसे भी वर्जिश करें, या कैसे भी हम अच्छा वातावरण में रहे, तो आप कुछ भी करें, अगर प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में नहीं है, परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में नहीं है, और मान लीजिए एक बुखार आ जाए तो हमारी तंदुरुस्ती खत्म हो जाए, तो हमें समझना चाहिए। लेकिन परमेश्वर दयावंत है, वो हमें हमेशा हर क्षण आशीष देते हैं। अगर कई बार हम बीमार भी पड़ जाते हैं तो परमेश्वर हमें छुटकारा देते हैं, और छुटकारा देकर के हमें आशीषित करते हैं, हमें तंदुरुस्त बना लेते हैं। कोई गारंटी नहीं, परमेश्वर ने कोई ऐसे गारंटी नहीं लिया मैं सबको चंगाई दे करके आशीषित रखूंगा, ऐसे कोई गारंटी तो नहीं दिया। लेकिन परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह हमारे जीवन में पा करके हम कई बार हमारे बीमारी से छुटकारा पाया है, हम तंदुरुस्त बना रहता है। इस बात को हमें समझना चाहिए, ये परमेश्वर के अनुग्रह है, क्योंकि हमेशा हर घड़ी हर क्षण वो हमारे साथ है। हमें हमारे बलहीन अवस्था में से हमें बल दे करके, तंदुरुस्ती दे करके और आशीष दे करके इस संसार में हमें तंदुरुस्त बनाए रखा है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद हो। कई बार हम बीमार पड़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी बीमारी से चंगाई छुटकारा देते हैं। इस बात को हमें समझ करके प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर गारंटी तो नहीं लेता, लेकिन फिर भी हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, हमें चंगाई देते हैं, हमें आशीषित रखते हैं। उसके लिए हमें परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। परमेश्वर हमारे ताकत से हम तंदुरुस्त है, हम अनुभव करने वाले हैं। कई बार हमारे जीवन में
बीमारी आती है, परेशानी आते हैं, मुसीबत आते हैं, लेकिन हमारी तंदुरुस्ती गिरते हैं। कई बार हम दवाई लेकर के हम तंदुरुस्त बनना चाहते हैं, लेकिन नहीं बन पाते हैं। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह है, परमेश्वर की आशीष है, तो हम तंदुरुस्त हो जाते हैं। बीमारी पड़ते तो हम चंगाई पा लेते हैं। प्रभु धन्यवाद हो। एक वचन पढ़ करके देखते हैं परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं। वचन संहिता 30 का दूसरी वचन पढ़ के देखिए, वचन क्या कहते हैं। वचन संहिता 30 उसकी दूसरी पद में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। देखो यहाँ परमेश्वर चंगाई दिया है। धन्यवाद की प्रार्थना के साथ दाऊद यहाँ कहते हैं, दाऊद इस बात को मानते हैं, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। और वो चंगाई अगर नहीं दिया होता तो दाऊद भी तंदुरुस्त नहीं रह सकता था। लेकिन दाऊद इस बात को मानते हैं, प्रभु मैंने दुहाई दिया, मैंने आपसे विनती किया, मैंने मेरी बीमारी में, मेरी उस अवस्था में मैंने आपको पुकारा, तूने मुझे चंगाई दिया है। प्रभु का धन्यवाद। इसका मतलब हमारे तंदुरुस्ती की कारण प्रभु परमेश्वर है, इसलिए हमें हर क्षण परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करना चाहिए। आइए हम आगे बढ़ करके देखते हैं। तीसरी बात है, हमें प्रभु को क्यों धन्यवाद देना है। हमें परमेश्वर को इसलिए धन्यवाद देना है, हमें नाश होने से वो बचाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर उनकी अनुग्रह की वजह से, आशीष की वजह से, उनकी संचालन की वजह से हमारे जीवन को नाश होने से वो हमें बचाते हैं। क्योंकि एक अच्छा चरवाहा बनकर के प्रभु हमें चलाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में वो आशीष देकर के हमें अगुवाई करते हुए आगे बढ़ाते हैं। प्रभु हमें एक अच्छा भेड़ों की समान, एक अच्छा चरवाहा होकर के हमें हमेशा आगे बढ़ा करके हमारे जीवन को नाश होने से बचाते हैं। यूहन्ना सुसमाचार उसकी 10वीं अध्याय उसके 11वें पद में प्रभु हमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहते हैं, जरा 1 मिनट देख करके हम आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना सुसमाचार 10वीं अध्याय उसकी 11वें पद में प्रभु कहते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देते हैं। कहने अच्छा चरवाहा मैं हूं। एक चरवाहा अपने भेड़ों के लिए किस प्रकार अपना जीवन नाश होने से बचाते हैं। कहने के बाद प्रभु यीशु मसीह यहाँ इतना तक कहते हैं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण भी देता है। हम जानते हैं कि नाम से दाऊद एक अच्छा चरवाहा बनकर के इस संसार में रहा। वो प्रभु यीशु मसीह समान एक अच्छा चरवाहा तो नहीं था, लेकिन एक विश्वास योग्य होकर के इस संसार में वो एक चरवाही का कार्य करते टाइम अपने भेड़ों के लिए उन्होंने 2 बार एक सिंह से और भालू से लड़ाई लड़ करके उनको फाड़ा और उनका जान खतरे में डाल करके अपने भेड़ों को रक्षा किया। एक उदाहरण में दाऊद के जीवन से मिलते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। उस दाऊद से बढ़ करके एक अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं मेरी भेड़ों की रक्षा करते हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कहा, और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। कहने का मतलब प्राण भी चले जाए तो भी अपना भेड़ों की रक्षा करने के लिए प्रभु तैयार रहते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये करके भी दिखाया, वो अपना प्राण दे करके हमें इस संसार में नाश है। दाऊद ने बचा लिया, वो बात सही है, लेकिन दाऊद से बढ़ करके प्रभु यीशु मसीह अपने भेड़ों के लिए, कहने के मतलब संसार में हम भेड़े, वो हमारा अच्छा चरवाहा है। वो चरवाहा वो खुद स्वयं कहते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। क्योंकि संसार के चरवाहा में कई कमी घटी मिल सकती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में कोई कमी घटी नहीं। वो अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण भी दे करके बचाते हैं। कहने के मतलब संसार जीवन इस संसार में कई बार परेशान होते टाइम प्रभु एक अच्छा चरवाहा बन करके हमारे जीवन की हर एक कार्य को वो संभालते हैं। और हमारा चाल चलन, हमारी हमें पानी की व्यवस्था और हमारी हर कार्य को वो संभाल करके इस संसार में नाश होने से बचा करके हमें प्रभु के सम्मुख हमें रखा है। उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करना चाहिए, क्योंकि हम उन प्रभु से
उसके लिए धन्यवाद दिए बिना इस संसार में अगर जीवन बिताए तो सही नहीं है। आइए मैं एक वचन पढ़ करके देखते हैं, उसी वचन संहिता 107 वचन संहिता में एक वचन और हम पढ़ करके देखते हैं प्रभु के वचन हमसे क्या कहते हैं। 107 वचन हमने 107 वचन संहिता उसके 13वें पद में प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने सकेती से उनका उद्धार किया। देखो यहाँ लिखा है, तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने सकेती से उसका उद्धार किया। कहने का मतलब यहाँ एक अच्छा गवाही हमें मिलता है। वहां लिखा हुआ है उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी, परमेश्वर से उन्होंने दुहाई दी। वो परमेश्वर हमारा चरवाहा है, एक अच्छा चरवाहा है। वो संकट में से हमें विमोचन करने के लिए, हमारे जीवन को बचाने के लिए, हमें सामर्थ्य देने के लिए इस संसार में और हर एक लोग हर परिस्थिति से हमें बचाने के लिए हमेशा एक अच्छा चरवाहा के समान हमारे जीवन बचाने वाला श्रेष्ठ परमेश्वर यहाँ कहते हैं, क्योंकि मैंने दुहाई दिया, उन्होंने मेरा उद्धार किया। कहने का मतलब परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें नाश होने से बचाने वाला उस परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद करते हुए इस संसार में हमें जीवन बिताना चाहिए। कहने मतलब पिछले साल में और पिछले दिनों में और प्रत्येक क्षण ये परमेश्वर हमारे साथ एक अच्छा चरवाहा बन करके हमारे जीवन को नाश होने से बचाया। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद और स्तुति और महिमा करना चाहिए। आइए हम चौथी बात देखते हैं, प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद क्यों करना है। क्योंकि चौथी बात उसमें लिखा हुआ है, हमें परमेश्वर की दया और करुणा के लिए प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करना है। परमेश्वर की दया और करुणा बिना इस संसार में जीवन बिताना असंभव है। हम जानते हैं इस संसार में परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानने वाले लोग भी इस संसार में रहते हैं, उनके ऊपर भी परमेश्वर आशीष देते हैं। हम परमेश्वर का द्वारा उद्धार पा करके परमेश्वर की महिमा के लिए जीने वाले लोग हैं। हमारे जीवन में भी परमेश्वर ये दया और करुणा दिखा करके आशीषित रखते हैं। देखा जाए तो इस संसार में सृष्टि करने के बाद में परमेश्वर ने आज्ञा दे करके रखा है, लेकिन उस आज्ञा को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। अगर परमेश्वर देखा जाए तो हम कोई भी व्यक्ति इस संसार में जीवित रहने की योग्य नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के सामने कमजोर है, बलहीन है, असहाय है। कई बार हम परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करने वाले, फिर भी परमेश्वर हमारे साथ दया और करुणा दिखाते हैं। खास तौर से वो दया अयोग्य व्यक्ति को देकर के आशीषित करते हैं। हम अयोग्य है तब परमेश्वर हमारे ऊपर करुणा दिखाते हैं। हम कई बार परमेश्वर के सामने डिजर्व नहीं करते हैं, तब भी परमेश्वर हमें आशीषित करते हैं। रोमी की पत्री में अगर देखा जाए तो उसके 5वें अध्याय में खास तौर से हमें इस बात को देखने के लिए अवसर मिलते हैं। हम परमेश्वर के सामने पापी था, तभी परमेश्वर ने हमारे ऊपर करुणा दिखाई। परमेश्वर सामने हम भक्तिहीन थे, तभी परमेश्वर ने हमारी उस अवस्था से दया और करुणा हमारे ऊपर दिखाई। हम परमेश्वर के सामने अधर्मी थे, परमेश्वर के सामने हम बलहीन थे, परमेश्वर के सामने किसी प्रकार की योग्यता हमारे जीवन में नहीं था। हम अशुद्ध थे, हम कुष्ठ रोगी के समान अशुद्ध थे और हम चावड़ी के बाहर पड़े हुए थे, हमें कोई भी देखने वाला नहीं था। तब भी परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया और करुणा दिखा करके हमें उद्धार देने के लिए अवसर दिया। तो हमें समझना चाहिए हमारी योग्यता से नहीं, परमेश्वर हम अयोग्य थे, हम पापी थे, हम अधर्मी थे, हम भक्तिहीन थे, तभी परमेश्वर ने करुणा और दया दिखा करके हमें उससे गिरे हुए अवस्था में से उठा करके परमेश्वर का संतान बना करके परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किया और आज भी कर रहे। तो हमें पीछे मुड़ करके देख करके परमेश्वर के प्रत्येक आशीषों के लिए, प्रत्येक करुणा के लिए, उनकी भलाइयों के लिए, उनकी दया के लिए हमें हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति और प्रशंसा करना चाहिए। आइए हम कुछ वचन पढ़ करके देखते हैं परमेश्वर की करुणा किस प्रकार हमारे ऊपर दिखाते हैं। पढ़ा हुआ इसे 103 वचन संहिता की 8 से लेकर के 14 तक वचन हम पढ़ करके देखें तो वहां हमें कुछ बातें हम पढ़ करके देखें तो हमें मालूम पड़ेगा किस प्रकार परमेश्वर हमारे साथ करुणा और दया दिखाते हैं। 103 वचन संहिता
8 से लेकर के 14 तक वचन हम पढ़ करके देखें, परमेश्वर कितना दयावंत है, कितना करुणा हमारे ऊपर दिखाते हैं, हमें देख सकते हैं। जरा पढ़ करके देखिए 8 से लेकर के 14 तक। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके द्रोहियों के ऊपर प्रबल है। उदजा चल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने द्रोहियों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। देखो उसका 8वें वचन में ही लिखा, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। और एक ही वचन के अंदर सारी बातें लिखा हुआ है, यहोवा दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। अब देखिए इनका श्रेष्ठता देखिए, अगर मान लो वो अगर हमारे ऊपर क्रोध करता तो क्या होता। देखो अगले वचन में लिखा, सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भटकता रहे। कहने का मतलब हमेशा क्रोध नहीं करते हैं, और उनकी विरुद्ध काम करने वाले के ऊपर भी परमेश्वर एकदम क्रोध नहीं दिखाते, वो दयावंत है। और आगे 10वें वचन में लिखा है, वो हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता और हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला नहीं देता। तो हमारा स्वर्गीय पिता उससे बढ़कर के कितनी दया हमारे ऊपर दिखाते हैं। हम इस बात को जरा स्मरण करके देखें, क्या हम परमेश्वर के सामने उनके दया और करुणा पाने की योग्य है? हम आशीष पाने के बाद भी कई बार प्रभु को धन्यवाद देने भूल जाते हैं। इस संसार में हम कई बार कितने आशीष परमेश्वर से पाते हैं, कितने आशीष हम पाते हैं, लेकिन कई बार हमको धन्यवाद देना भी भूल जाते हैं। लेकिन इस वचन के आधार पर हम देखें तो हमें उनकी दया और उनका करुणा, उनके विश्वास योग्यता, इन सारी बातों को अगर देखें तो हम परमेश्वर को धन्यवाद दिए बिना रह ही नहीं सकता। प्रभु को धन्यवाद हो। आइए हम 5वीं बात देखते हैं, हम परमेश्वर को क्यों धन्यवाद करना है। और 5वीं बात में हमें ये जानना है, हमें परमेश्वर को धन्यवाद इसलिए देना है, हमारे जीवन को हर एक आवश्यकताओं को पूरा करता है, हमारे जीवन की हर एक जरूरतों को वो पूरा करता है, इसलिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। मोटी बात हम सारे लोग ही जानते हैं, इस संसार में हम जीवन बिताते टाइम रोटी कपड़ा और मकान, संसार के लोग भी कहते हैं रोटी कपड़ा मकान अगर हमारे जीवन में है तो कम से कम हम इस संसार में जीवन तो बिता सकते हैं। क्या हमारी मेहनत से या हमारी कार्य से, हमारी बुद्धि से, हमारी श्रेष्ठता से क्या ये सारी बातें हम कर सकते हैं? तो ये यहाँ हम भी परमेश्वर की करना चाहिए, उनका प्रोविजन हमारे जीवन में चाहिए, वो हमें कुछ करके दे, या उनकी हमारे ऊपर हमारे लिए कार्य करने वाले एक परमेश्वर हमारा साथ है, इसलिए सब कुछ हमारे जीवन में हो पाते हैं। केवल हमारे लिए हमेशा वो प्रोवाइड करने वाला यहोवा यिरे होकर के हर बात को हमारे जीवन में दे करके आशीषित करने वाले परमेश्वर है। कहने का मतलब जैसे हमने पहले देखा था, वो यहोवा हमारा चरवाहा है तो कोई घटी नहीं होगी, हमारे जीवन में कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि वो चरवाहा है। वो चरवाहा जानते हैं भेड़ों की जरूरत क्या है, उसी प्रकार वो पिता है, इसलिए बच्चों की जरूरत क्या है वो जानता है, और हमारे मांगने से पहले वो सब कुछ हमें देता है। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, मनुष्य बनकर के आए, तभी उन्होंने कहा था हमें ऐसे चीजों से चिंता करने की जरूरत नहीं है। रोटी कपड़ा और मकान ये जाति लोग, अन्य जाति लोग है, उसके पीछे भागते हैं, लेकिन तुम पहले मेरे राज्य और धार्मिकता का खोज करो, उसी के साथ ये इन वस्तुओं को भी
मैं तुम्हें दूंगा। कहने का मतलब वो देने के लिए वायदा किया है। कहने का मतलब हम ये सारी बातें मुहैया करने वाला परमेश्वर है, इसलिए हमें उस परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करना चाहिए। और प्रेरित पौलुस कहते हैं तीमुथियुस पत्री, दूसरी तीमुथियुस पत्री उसकी दूसरी अध्याय 13 पद में लिखा है, हम प्रभु के सामने अविश्वासी योग्य होकर के जीवन बिताते हैं, तब भी परमेश्वर विश्वासी योग्य है। परमेश्वर कभी अविश्वासी योग्य नहीं रहते हैं, वो विश्वासी योग्य ही है। इसलिए वो पौलुस कहते हैं वो विश्वासी योग्य है। प्रभु का धन्यवाद हो। कई बार हम गलती करते हैं, कई बार उनके सामने हमने कई गुनाह करते हैं, तो हम कई बार उनके वादा करने के बाद में हमारा वादा टूट जाते हैं, हम वादा से मुकर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर विश्वासी योग्य रह करके हमें आशीषित करते हैं। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दिए बिना रहना नहीं चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए एक वचन और पढ़ करके मैं समाप्त करना चाहता हूँ। विलाप गीत हम हमेशा हमें पता है, विलाप गीत उसका 3 अध्याय 22 और 23 पढ़ करके मैं इस बातों को समाप्त करना चाहता हूँ। पढ़िए विलाप गीत 3 अध्याय। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। देखिए कितनी आशीषमय वचन है। हम हमेशा इस बात को स्मरण तो करते हैं, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए परमेश्वर कितना विश्वासी योग्य होकर के हमें अनुग्रहित करते हैं, क्योंकि हम मिट नहीं गए इस संसार में, मिट नहीं गए क्योंकि वो परमेश्वर का महाकरुणा है। हम इस बात को स्मरण करके देखें तो इस संसार में हम मिटने वाला कई अवसर हमारे जीवन में हुआ है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का उस विश्वास योग्यता और करना, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम प्रभु के सन्मुख बैठा है, पूरे एक साल बीत गया, पूरे साल भर में प्रभु ने किस प्रकार हमें आशीषित किया, इस बातों को जरा स्मरण करके देखिए। और इस नए साल में भी आज 16 दिन हो गया, इस 16 दिन में भी परमेश्वर ने किस प्रकार हमारे जीवन में आशीषित किया, तो क्या हम उसके प्रति हमारा रवैया कैसा है? हम हमेशा उनको धन्यवाद देते हैं कि नहीं देते हैं? कई बार हम अच्छी बातें प्राप्त करने के बाद भी हम परमेश्वर को धन्यवाद करना भूल जाते हैं। आइए हम 5 बातें देखा, क्योंकि सबसे पहले हमने देखा परमेश्वर ने हमारी पापों को क्षमा किया है। सबसे बड़ी बात है, हमारे पापों को क्षमा किया। ये कोई नहीं कर सकता था, संसार में कोई व्यक्ति या कोई शक्ति नहीं कर सकता था। परमेश्वर ने हमारे लिए उस पापों को क्षमा करके अनुग्रहित किया, प्रभु का धन्यवाद हो। दूसरी बात, हमारे जीवन में अच्छा तंदुरुस्ती दे रखा है, वो तंदुरुस्ती के लिए हमें प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए। तीसरी बात हमने देखा, हमारा जीवन नाश होने से परमेश्वर ने बचाया, उस परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। आइए हमने देखा परमेश्वर का करुणा और दया हमारे ऊपर प्रबल है, वो करुणामय परमेश्वर है, दयावंत परमेश्वर है, प्रभु का धन्यवाद हो। हम 5वीं बात क्या देखा, परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक चीज से मुहैया कराते हैं, वो हमारे वो हीरे है, हर चीज से हमारे मांगने से पहले, मांगने से बढ़ करके हमें दे करके संसार में सुरक्षित रखा है, अनुग्रहकारी रखा है, धन्यवाद देने के लिए योग्यता हमारे जीवन में दे करके रखा है, उस परमेश्वर का धन्यवाद हो। आखिरी वचन हमने पढ़ा, हम मिट नहीं गए क्योंकि परमेश्वर का महाकरुणा है। इन सारी बातों को जब देखते हुए हम इस संसार में परमेश्वर का भक्त होकर के, परमेश्वर के विश्वासी होकर के, परमेश्वर की महिमा के लिए जीने वाला होकर के, परमेश्वर की अद्भुत कार्यों को अनुभव करते हुए जीवन बिताने वाला प्रत्येक विश्वासी इन सारी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद दिए बिना अगर रहते हैं तो परमेश्वर कितना दुखी होगा, इस बात को समझते हुए आइए हम हमारे हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए एक एक क्षण प्रभु देने वाला प्रत्येक आशीषों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति और प्रशंसा करते हुए जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के जरिए हम सबको मदद करे। उनका पवित्र नाम की स्तुति और वंदना। कल पहली बात वापस बताएंगे, पहली बात क्या कह रहे हैं? पहला वचन जो 5 बताया आपने, उसमें से पहला वापस रिपीट। हमारे पापों को क्षमा किया, हमारे पापों को क्षमा किया। ओके।